हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू दी चैनल काव्या की दुनिया। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जी मंगलवार का दिन है, तारीख है 15 अक्टूबर और ये सुबह मॉर्निंग का टाइम है। बस जी संडे को ब्लॉग शेयर किया था। संडे को हमारे घर पे हुआ था कुआं पूजन, उसका ब्लॉग मैंने कल आप लोग के साथ शेयर किया है। तो कल का ब्लॉग नहीं आ पाया था क्योंकि बिज़ी बहुत थी, इतना ज़्यादा फैलावा घर में फैला हुआ था। तो बस आज मंगलवार का दिन है, आज का ब्लॉग मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे इस मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पे आलू बॉईल किए हैं मैंने। अभी बच्चे जाएंगे स्कूल, करीब 6:30 का टाइम हुआ है। तो बस आलू बॉईल हो चुके हैं मेरे, उनको अच्छे से मैश कर दिया है। उसके बाद एज़ यूजुअल नमक मिर्च और ये सब जाएगा इसमें। हरा धनिया, हरी मिर्च, सारी चीज़ें कट कर ली थी पहले ही। थोड़ा सा लहसुन की कलियां मैंने कूट के रख ली थी, उनको भी इसमें ऐड कर दिया है। तो जी ये सारी चीज़ें मिला के मैं इनको अच्छे से मिक्सअप कर लूँगी ताकि जो आलू का मसाला है ना वो अच्छे से तैयार हो जाए। और आटा मैंने लगा के रख लिया था जब तक मैंने आलू बॉईल होने के लिए रखे थे। एक्चुअली बच्चों को नहीं, बच्चों के पापा को आज आलू के पराठे खाने थे नाश्ते में, तो इसी वजह से आलू के बने हैं पराठे। और इससे मेरी एक हेल्प हो गई कि बच्चों ने भी खा लिए, तो बच्चों को भी पसंद होते हैं आलू के पराठे। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा था मैं बनाऊँ क्या, तो बस इसी वजह से आलू के पराठे का जो डिसीज़न था ना वो मुझे इतना पसंद आया। मैंने फटाफट से सुबह उठते के साथ ही आलू बॉईल होने के लिए रख दिए, और जिससे कि मेरा जो सारा काम है ना वो थोड़ा जल्दी हो गया। और 3 दिन की जो थकान थी ना, शुक्रवार को सातिया रस्म के बाद शनिवार को जगराता था, फिर उसके बाद वही है संडे को कुआं पूजन, उसके बाद इतनी थकान हो गई थी ना, बस आप सब समझ सकते हैं। तो इसी वजह से ना काम बहुत ज़्यादा फैल गया था हमारा। तो जी बस आलू का मसाला रेडी है, तो बस अब मैं गर्मा गर्म पराठे यहाँ पे बना रही हूँ। और बच्चे जो है ना रेडी हो रहे थे। उर्वी काव्या हो गई थी रेडी, धैर्य को रेडी करना बाकी था, मुझे रेडी करना था। तो बस मैं बच्चों को यहाँ पराठे दे रही थी। एक पराठा वो खा कर जाएंगे और एक पराठा वो लेकर जाएंगे। तो जी मैंने बड़ा ध्यान रखा था अपनी सेहत का, मतलब ठंडा गर्म कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा खाया नहीं था, लेकिन फिर भी जो है ना मेरे गले की हालत इतनी बुरी हो गई कि मेरी आवाज़ जो है ना ढंग से नहीं निकल रही है अब बिल्कुल भी। अब मुझे ये नहीं पता ये हुआ किस चीज़ से, या तो मैंने कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी होंगी उससे हुआ या फिर जो भी है पता नहीं मुझे किस चीज़ से हुआ, या फिर ज़्यादा चिल्लाना विल्लाना भी हो गया था ना इसी वजह से। लेकिन अब आवाज़ जो है ना बिल्कुल भी ठीक होने का नाम नहीं ले रही है, और इसी आवाज़ में आप लोगों को भी एडजस्ट करना ही पड़ेगा। तो जी बस यहाँ पे गर्मा गर्म पराठे जो है ना रेडी हैं, तो आइए आप लोग भी खा लीजिए। इधर मैं बच्चों को दिए जा रही थी, फटाफट से मैंने बच्चों को रेडी किया, उनको पहले भेजा स्कूल, क्योंकि उसके बाद आज फैलने वाला है बहुत ज़्यादा काम। तो जी सबसे पहले तो ये कूलर, इसका कुछ करना है हमें, मतलब इसको हटाना है यहाँ से। और क्योंकि बच्चे जो है ना बिल्कुल भी नहीं मानते बगैर इसको चलाए, इसी वजह से मेरी रात को हालत इतनी ख़राब हो गई ना कि बच्चों को इतनी गर्मी पता नहीं क्यों लगती है, पंखे में उनको सोना ही नहीं आता। अब इसी वजह से मैं सोच रही थी इसको उठा के ऊपर रख दूँगी कि ना तो इनको ये दिखेगा और ना इसको चलाएँगे। तो बस आज ये मैंने डिसाइड कर ही लिया था। अभी तक उर्वी के पापा भी घर पर ही थे, तो हम दोनों साथ में मिलके इसको ऊपर पहुंचाएंगे, क्योंकि छत पे ही रखना पड़ेगा और कहीं जगह है नहीं इसको रखने की। और छत पे भी हमें ये पूरा कवर करके रखना होगा, धूप बारिश सब चीज़ से बचा के रखना पड़ेगा। और कहीं ना मेरे फ्लोर पे कहीं जगह है नहीं, और कहीं भी और फ्लोर पे भी मैं ऊपर नीचे कहीं रख दूं तो बस वही है, उनके फ्लोरों पे भी पूरा फुल हुआ पड़ा सामान। तो बस यहाँ पे जो है ना मैं सोच रही थी कि बस जैसे तैसे इसको ऊपर पहुँचा दूँ मैं थोड़ी देर के लिए, फिर उसके बाद वहाँ पर एडजस्ट करके मैं इसको खुद ही रख दूँगी। सो बस फाइनली 3 जीनों से चढ़ा के हम इसको ऊपर तो ले आए। अब इसको जो है ना ये जो स्टैंड है इसको रखेंगे ऊपर, उसके बाद ये कूलर रखा जाएगा यहीं पे। बिल्कुल जो छज्जा होता है ना जिसको बोलते हैं, छत जो बाहर निकली होती है छज्जा, उसको उसके नीचे रख दिया है इसको। अब ये एक पॉलीथीन मेरे पास पड़ी हुई थी कवर, ये बड़ी मशीन का है, वॉशिंग मशीन का, इसको इस पर कवर कर दूँगी। और मेरे पास जो पुरानी मशीन थी वॉशिंग मशीन की, उसका कवर मैंने कपड़े का बना के रखा था, तो धूप से वो उसको बचा लेगा और पानी से ये पिन्नी इसको बचा लेगी। तो इसीलिए मैं दोनों चीज़ें ले आई थी इसको कवर करने की। तो
तो जी अब ये एक काम और ख़त्म हुआ मेरा, बस कूलर चला गया यहाँ से। और जगह देखो कितनी ज़्यादा खाली खाली लग रही है। बहुत अच्छा लगता है मुझे सच में, यहाँ पे कूलर नहीं होता ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा कर नहीं सकते ना, गर्मियों में फिर से ज़रूरत पड़ेगी उसकी, फिर ये अपनी जगह पर आ जाएगा। अब यहाँ ये वाली चीज़ जो ये वाली विंडो की जो ये वाला पोर्शन था ये गंदा सा ये हो रखा था, तो बस कवर वो कूलर रहता है ना यहाँ पे तो थोड़ा कम हाथ जाता है बाहर की तरफ, तो मैं इसको अच्छे से साफ़ करी थी पहले, फिर उसके बाद विंडो को बंद कर दूँगी। लगेगा कभी खोलनी चाहिए तो खोल लूँगी, अदरवाइज़ ये ज़्यादातर बंद ही रहती है। और इसके पीछे जो है ना मैंने कर्टन्स लगाए हुए हैं तो उनको मैं यहाँ पर लगा दूँगी। तो मतलब अभी गेट के पीछे हैं वो, हमेशा वैसे लगे होते हैं और जब ज़रूरत पड़ती है तो हम ये लगा लेते हैं। तो जी अब ये जा रहे हैं और ये देखो इनका आज मूड ऑफ है, पता नहीं क्यों, ये नहीं पता मुझे। तो इनको आई थोड़ी मस्ती, तो बस ये मैं इनको हंसाने के लिए कर रही थी, तो बस। तो जी चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो हमारे लिए भी पीलिए में जो गिफ्ट आए हैं वो मैं आप सबको दिखा दूं। तो सबके कपड़े आए हैं हमारे लिए, ये हैं धैर्य के कपड़े, इसमें टी शर्ट है फुल स्लीव के लिए और एक पैंट है जीन्स की। और ये हैं उर्वी के कपड़े, उर्वी का टॉप काफ़ी अच्छा था, कलर बहुत प्यारा था इसका, पिंक और वाइट कलर, 2 कलर थे इसमें। इसके साथ थी जीन्स, और जो अब चल रही है ना बेल बॉटम जीन्स वही है, लेकिन इसकी कमर में थोड़ी प्रॉब्लम है, उर्वी थोड़ी पतली है ना, तो उसकी कमर के हिसाब से मुझे इलास्टिक वगैरह कुछ ना कुछ करना होगा इसका, तब उसको वो आएगी। अब दूसरी तरफ ये देखो मेरे को आ रही है, ये पैंट इतनी लंबी थी, लेकिन बड़ी तो ठीक है क्योंकि बच्चा बढ़ता ही है, लेकिन बस कमर से अब वही है ना, दुकान वाला तो वही दिखाएगा जो आप बोलोगे जिस एज के अकॉर्डिंग। अब बच्चा मोटा पतला होता है वो तो सबकी अलग अलग होती है ना, तो बस वही है, लेकिन मैं इसको इलास्टिक के सहारे कर दूँगी ठीक बिल्कुल। अब यहाँ पे काव्या की फ़्रॉक दिखा दूँ, ये है काव्या की फ़्रॉक, ये देखो काव्या की फ़्रॉक काफ़ी अच्छी थी, प्रिंस कट फ्रॉक थी, बहुत अच्छी लग रही थी। स्लीव भी इसकी काफ़ी डिज़ाइनर थी और ऊपर से ना नेक बहुत प्यारा था इसका। कलर एज़ यूजुअल पिंक होता है, जैसा कि लाइट पिंक वही है और अच्छा लगता है लड़कियों पे ये वाला कलर। अब ये है मेरी साड़ी और ये देखो इसका कलर जो है ना पिंक कलर है, बिल्कुल लाइट सा लाइट कलर है और सेम एज़ ग्रीन कलर दीदी की है, बड़ी वाली दीदी की। तो ये मेरी साड़ी है और उर्वी के पापा के लिए आया है सुपारी सूट बोल लो, कोट पैंट बोल लो का कपड़ा, उसका कपड़ा आया है ये रहा। ये मतलब पूरा कपड़ा है इसमें, आप चाहें कोट पैंट बनवा सकते हैं, चाहे आप 2 पैंट भी नहीं, कुछ भी जो आपका मन करे वो आप सिलवा सकते हैं। तो जी चलिए आज मुझे ये सारा बिल्कुल अरेंज करना है, सामान जितना भी आया, मतलब कपड़े इतने एक्स्ट्रा हो गए ना बहुत ज़्यादा, तो मुझे आज सारी चीज़ें अरेंज करनी है। और ऊपर से लाइट चली गई है आज, और यहाँ पे जो है ना ये जो रोशनी है ना कमरे में, ये बिल्कुल खिड़की से ही आ रही थी, आज कूलर हट गया तो अदरवाइज़ इतनी रोशनी यहाँ पे पॉसिबल है ही नहीं। तो बस बिना देर किए हुए ना मैं लग गई थी फटाफट से सारी चीज़ें अरेंज करने। इसी बहाने जो है ना ये मेरा बेड बिल्कुल ठीक हो गया था, मतलब साफ़ सुथरा हो गया था अच्छे से। मैंने इसकी धूल मिट्टी सब निकाल दी और जो भी कपड़ा इस पर बिछाया हुआ था पहले इसको झाड़ दिया मैंने अच्छे से, और फिर उसके बाद दोबारा से बिछा के चीज़ें अरेंज कर दी इसमें दोबारा से। और ये है कि जब रखे रखे कपड़े हो जाते हैं ना धूल मिट्टी हो ही बहुत जाती है। और ये जो साड़ियाँ हैं ये एक दो बार पहनी हुई हैं, और ये जो है ना ऐसे कैसे रखी रह जाती हैं भारी भारी साड़ियाँ, दोबारा से ना इनका मौका लगता है पहनने का। बस वही है, मुश्किल से मैंने ये साड़ी है ना 2 बार पहनी होगी। एक बार हम अपनी देवरानी को लेने गए थे बड़ी वाली को, फिर उसके बाद एक बार मैंने इसको करवा चौथ पे पहना था, बस उसके बाद से तीसरी बार ये साड़ी अभी तक पहनी नहीं गई है, और ये फिर से पैक होके रखी जाएगी ऐसे ही। अब यहाँ पे कुछ बच्चों के कपड़े थे जो मतलब मेरे बेटे के जब कुआं पूजन पे आए थे वो अभी तक बचे हुए हैं, तो उसके बाद और कुछ कपड़े ये जो अब आ गए, तो सारे मुझे एक साथ अरेंज करने थे। ये भी मेरी शादी की साड़ी है और इसको तो मैंने बहुत बार पहना है, इसी वजह से इसका तो अब मतलब अजीब ही हो गया है सीन, तो इसको तो मैं पहनने वाली हूँ नहीं दोबारा से। अब ये है मेरी शादी का लहंगा, तो मैं आप सबको दिखा दूँ। आपने मेरी शादी का शायद लहंगा देखा नहीं होगा क्योंकि मैंने ब्लॉग में कभी नहीं दिखाया आप सबको। विदाउट कैन है ये, इसमें कैन नहीं थी, और 10 साल पहले जब शादी हुई थी ना तो ये था कि उस टाइम के अकॉर्डिंग ये लहंगा बहुत प्यारा था और मुझे अपना लहंगा बहुत अच्छा लगता है। इवन मैंने साड़ियों से ज़्यादा अपना लहंगा पहना है, करीब 4 से 5 बार मैंने इसको पहन लिया है, और मेरा मन ये था कि मैं इस करवा चौथ पे भी फिर से पहनूं, लेकिन इस बार के लिए मैंने साड़ी रेडी कर ली है, तो इसी वजह से इस बार तो शायद पॉसिबल ना हो, तो मैं नेक्स्ट टाइम देखूँगी क्योंकि अभी टाइम है नहीं। इस पर ड्राई क्लीन वगैरह की ज़रूरत है, बगैर ड्राई क्लीन के व्रत वगैरह में नहीं पहन सकते कपड़े, तो इसी वजह से तो इस बार तो मैं इसको नहीं पहन पाऊँगी। तो जी अभी लहसुन प्याज वाली टोकरी का भी याद आ गया था क्योंकि अब हो गए हैं नवरात्रे ख़त्म, तो नवरात्रों के बाद से ही प्याज लेकर आई हूँ मैं कल ही,
अब जो है ना उसके बाद फंक्शन स्टार्ट हो गया था हमारे घर में, फिर खाना वगैरह सब नीचे ही बना था 2-3 दिन का, और तो इसी वजह से प्याज वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे लाने की। और मैं कल मंडे बाज़ार से सब कुछ लेकर आई हूँ, आलू प्याज वगैरह सब। लेकिन ये तो ज़रूर होता है, जैसे कुछ भी फंक्शन हो घर में, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, उसके बाद से जो काम फैलता है ना उसको समेटने में हमें करीब 2 से 3 दिन लग जाते हैं। जितनी हम तैयारियां करने में समय लगाते हैं ना, उतना ही समय हमें बाद में समेटने में लग जाता है। बस वही हुआ हमारे साथ भी। अभी तक हमें कल पूरा दिन हो गया और आज का पूरा दिन में भी हो सकता है, लेकिन अभी तक जो है ना चीज़ें अपनी जगह पर नहीं आई हैं। तो बस यहाँ पे जो है ना तो झाड़ू वगैरह लगानी है मुझे, उसके बाद से बस पोछा वगैरह लग जाए, मेरा काम हो जाएगा ख़त्म। तो जी कल जो है ना आधे से ज़्यादा काम तो कल ही हो जाता, लेकिन ये है कि कल सब छुट्टी पे थे, बच्चे भी स्कूल नहीं गए थकान की वजह से, और ये भी नहीं गए अपनी ड्यूटी पर, तो बस इसी वजह से कल नहीं हो पाया था, वरना आधी से ज़्यादा चीज़ें अरेंज कल ही हो जाती। और यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने आज के लिए छोड़ दी थी, तो आज जब बच्चे स्कूल गए तो मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा था कि मुझे खुद ही करना है सब, और वरना किसी को बताने से अच्छा है आप खुद कर लो ना, वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो जी बस यहाँ पे चीज़ें अरेंज हो गई हैं, अपनी अपनी जगह पर चली गई हैं। बस मैं झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद पोछा लगाऊंगी और मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। सो फ्रेंड्स फाइनली हुआ काम सारा ख़त्म, और अभी बजे हैं करीब 10:30, और 10:30 तक मेरा काम ख़त्म हुआ, क्योंकि मैं जल्दी लग गई थी सारे काम में, वरना मुझे लग जाते इसमें 12 तो बज ही जाते। लेकिन इसी वजह से ना मेरी हो गई तबीयत ख़राब। अब जो है ना कल जैसा कि मैंने आप सबको बताया, कूलर के आगे सोने से बहुत ज़्यादा तबीयत हो गई है ख़राब। इसी वजह से सर में दर्द बहुत है, और हल्का फुल्का सा मेरे को बैक पेन हो रहा है, और इसी वजह से ज़्यादा ना हो जाए तो पहले मैं डॉक्टर के पास जाऊँगी दवाई लेने, फिर उसके बाद जाऊंगी मैं बच्चों को लेने, क्योंकि बच्चों को लेने जाना है। तो उससे पहले अब एक ही बार में मैं जीने से नीचे चली जाऊंगी, क्योंकि बार बार जीने चढ़ना उतरने से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी। अब 3 दिन की जो थकान है वो ऐसे तो जाएगी नहीं ना, तो इसी वजह से तो बस यहाँ पे जो है ना मैं जा रही हूँ अब दवाई लेने, साथ के साथ बच्चों को भी लेकर आऊँगी उधर से। और इसी के साथ ये वीडियो भी यहीं पे एंड करती हूँ। कैसा लगा आपको आज का वीडियो? पसंद आया हो किसी भी वजह से तो प्लीज़ लाइक के बिना मत जाना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।